रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की माँ सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को न जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा, तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है।